मार्च का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ और बढ़ते पारे ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान के कई स्थानों पर प्रचंड गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार चूरू, भरतपुर, करौली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है। अभी यह हाल है तो मई जून में क्या होगा? आज मार्च महीने का आखिरी दिन है और मरुधरा में गर्मी मार रही है। यहां के ज्यादातर शहरों में पारा सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और बिगड़ेंगे। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मार्च में मई सी तपिश। जैसलमेर चूरू में पारा 42 डिग्री, पारा हाई, चिलचिलाती गर्मी आई। 8 जिलों में अलर्ट, लू की चेतावनी। मार्च में चढ़ा पारा, अप्रैल आग बरसाने को तैयार। मरुधरा में गर्मी की मार, जहां तक नजर वहां तक सन्नाटा। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन लगा हो। लॉकडाउन तो है, लेकिन वो भी गर्मी का। मार्च में गर्मी ने ऐसा कहर बरपाया है कि 10 से 11 बजे तक लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा जा रहा है। कूलर, एसी, पंखे हाँफ रहे हैं। मार्च में जून वाला पसीना बह रहा है। आमतौर पर होली के बाद गर्मी दस्तक देती है, लेकिन इस बार तो होली के दिन ही मौसम विभाग ने लू की चेतावनी देनी शुरू कर दी है। राज्य के 1 दर्जन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर छलांग लगा रहा है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप अभी से नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में भीलवाड़ा, वनस्थली, पिलानी, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, चूरू और भरतपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। सबसे अधिक पारा बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस में दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, न्यूनतम तापमान भी अब 20 के पार हो गया है। फलौदी में सबसे ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। राजस्थान में सोमवार को सर्वाधिक तापमान चूरू में 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, कोटा। देखिए, राजस्थान हमारे पास पूरे भारत में सबसे गर्म एरिया रहता है, तो निश्चित तौर पे बीते सालों में तापमान हमारे पास जो चूरू और पिलानी का एरिया है वहाँ पर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच जाता है। तो निश्चित तौर पे इस बार भी जो आपके पास मई के एंड में और जून के फर्स्ट वीक में आप कह सकते हैं, उस समय तापमान लगभग 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो नॉर्थ राजस्थान का चूरू और पिलानी का एरिया वहाँ पहुँच सकता है। और जो राजस्थान का एरिया है हमारे पास, इसमें सीवियर हीट वेव और हीट वेव की कंडीशन बनी रहेगी। स्पेशली आप कह सकते हैं कि 15 अप्रैल से लेकर के 31 मई के मध्य में। इसी तरह जोधपुर और नागपुर में भी लू की मार पड़ सकती है। झुंझुनू और कोटा में भी लू का प्रकोप हो सकता है। गर्मी का आलम ऐसा है कि अधिकतम तापमान में 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से जगह जगह आग लग रही है। सामान्य रूप से इन दिनों में रहने वाले तापमान से अधिक पारा बढ़ने से लू का खतरा बढ़ा है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। अभी तो गर्मी का आगाज हुआ है। मार्च में ये हाल है तो अप्रैल आग जरूर उगलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। दिन और रात का तापमान सामान्य से ज्यादा
दर्ज होने लगा है, जिसके कारण से लोगों की दिनचर्या में बदलाव भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। राजधानी जयपुर में भी गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। जयपुर में गर्मी के तल्ख तेवर दिखाई दे रहे हैं। मार्च में ही मई का एहसास होने लगा है। राजधानी जयपुर में गर्मी के क्या हाल हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। गर्मी ने दस्तक दे दी है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारे में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। न सिर्फ दिन के बल्कि रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आलम यह है कि अधिकांश हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर में सुबह होने के साथ ही लोगों को दोपहर का एहसास हो रहा है और दोपहर में गर्मी और ज्यादा परेशान कर रही है। यही कारण है कि अब लोग जो है वो शीतल पेय पीने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी से किसी तरह से बचाव की कोशिशें जो है वो लगातार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। भाई साहब, गर्मी कितनी परेशान कर रही है? गर्मी तो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्या करें? फिर क्या, कैसे बचाव कर रहे हो? बचाव के लिए हमारे पास उपाय है क्या? सड़क पे रहते हैं हम तो, उपाय नहीं है हमारे पास। तो अब एसी वगैरह सब पूंजीपतियों तक सीमित हो गए। तो ये लोग हैं जो है वो गर्मी से परेशान है और यही कारण है कि ये जूस पीकर जो है वो गर्मी से कुछ राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का साफ कहना है कि प्रदेश में अब गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार की धूलभरी आंधी जो है वो प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिली थी, जिसके बाद तापमान में मामूली गिरावट जरूर हुई है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि अधिकांश हिस्सों में पारा जो है वो सामान्य से भी ज्यादा बना हुआ है। ऐसे में अब जो है वो गर्मी की शुरुआत विधिवत रूप से हो चुकी है और अगले 2 महीने तेज गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा में भी गर्मी के तल्ख तेवर दिखने शुरू हो चुके हैं। तापमान में हो रही लगातार बढ़ोतरी और लू के थपेड़ों से जनजीवन खासा प्रभावित होने लगा है। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर निकलने में एहतियात बरत रहे हैं। क्या है गर्मी का हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाकिर अली। हाड़ौती में भी गर्मी का कहर शुरू हो गया है। गर्मी ने तल्ख तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है और यही वजह है कि लोग जो है घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो पूरी एहतियात के साथ बाहर निकल रहे हैं। तेज लू के थपेड़े जो मई के महीने में गर्मी का एहसास होता था, वो मार्च के महीने में ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। तापमान की बात करें तो कल भी 42 के करीब तापमान कोटा में चला गया था और जो लू है, जो गर्म हवा है, वो लगातार जारी है। जिस तरह से एहतियात लोग बरत रहे हैं, घरों से बाहर निकलने से पहले कोशिश ये की जा रही है कि भीषण गर्मी में घरों से बाहर ना निकले। तो दोपहर के वक्त में बाज़ारों में भी जो है हलचल कम है। कई सारे लोग जो बाहर निकल रहे हैं, ज़रूरी कामों से ही बाहर निकल रहे हैं। कोरोना का भी कहर लगातार जारी है। इस बीच जिस तरह से शीतल पे वो वहाँ पे जो लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, लोग जो है शीतल पेयजल का सहारा लेने लगे हैं। ठंडे पेय पदार्थ पी करके जो है गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करने की भी कोशिश करता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई इस बार। गर्मी ऐसी इतनी जल्दी गर्मी आ गई है, जैसे मई जून में गर्मी होती थी, इस बार बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गई है। जबकि आप पिछले साल देखो तो मार्च में अभी तक सर्दी बनी हुई थी, मतलब आप मार्च निकला ही है, अभी पूरा गया भी नहीं है। और गर्मी का कहर इतना है कि सुबह से ही मतलब 8 बजे से गर्मी चालू हो जाती है और फिर धूप में घूमना, काम करना मुश्किल होता है। मतलब लग रहा है कि मई जून तक तो पता नहीं क्या आग ही बरसेगी धरती पर, बहुत ज़्यादा। तो जो गर्मी है उसका कहर वो लगातार जारी है और जो लोग बता रहे हैं कि मुश्किल हो रहा है घरों से बाहर निकलना, अपने कामकाज को निपटाना। तेज हवाएं भी जो है लगातार जो है हाड़ौती में भी जारी है और मौसम विभाग ने जो है कोटा को भी जो है येलो जोन में शामिल किया है। जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक ये इस तरह की गर्मी जो है वो फिलहाल बरकरार रहेगी। लोग एहतियात बरत जरूर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की गर्मी शुरू हुई है उससे जो है समय से पहले ही घरों के कूलर जो है लोगों ने शुरू कर दिए हैं। एसी जो है दफ्तरों में और घरों में लोगों ने उसका सहारा लेना, गर्मी से निजात पाने के लिए शुरू कर दिया है। और गर्मी जिस तरह से अपना कहर बरपा रही है उससे लगता यही है कि आने वाले दिनों में ये भीषण गर्मी
और ज़्यादा जनजीवन को प्रभावित करेगी। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। जोधपुर संभाग में भी गर्मी का सितम शुरू हो चुका है। मार्च महीने में ही मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। जोधपुर जिले में फलोदी कस्बा सबसे ज्यादा गर्म साबित हुआ। फलोदी में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। जोधपुर जिले के साथ बाड़मेर और जैसलमेर में भी पारा लगातार बढ़ रहा है। जोधपुर में गर्मी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ललित सिंह ने। पश्चिमी राजस्थान में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। इसके चलते सुबह 12 बजे ही सड़कें सुनसान होने लगी हैं। ये रेजिडेंसी रोड इलाका है, जहाँ देख सकते हैं तमाम रोड सुनी जा रही है। लेकिन जो पुलिस की महिला है, शक्ति टीम है, वो लगातार डटी हुई हैं। धूप से बचाव के तमाम उपाय कर रखे हैं। लेकिन जहाँ तक जोधपुर संभाग की बात करूँ, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पारा 43 तक पहुँच चुका है और वहाँ पे अब कहीं ना कहीं गर्मी का असर है। मार्च में ही मई जून जैसे गर्मी का एहसास हो रहा है और ये सुनसान सड़क आपको इस बात का एहसास दिला रही है कि वास्तव में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, सड़कें थोड़ी सुनसान नजर आने लगी है। बात करते हैं महिला शक्ति टीम से कि आखिर किस तरह ये गर्मी का बचाव करते हैं और किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं। गर्मी से हम बांधते हैं चेहरा वगैरह, ग्लव्स पहनते हैं, नींबू पानी साथ में लेके आते हैं। ड्यूटी तो कानून व्यवस्था की ड्यूटी दे रखी है हमको। पेट्रोलिंग करते हैं स्कूल के बाहर, कॉलेजों के बाहर। तो ये महिला शक्ति टीम है जो कॉलेज के बाहर छात्राओं की सुरक्षा में तैनात रहती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं और ऐसे में इस गर्मी में भी ये डटी हुई हैं। बहरहाल जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर संभाग में अब तक 39 डिग्री पारा पहुंच चुका है। फलोदी सबसे गर्म है, यहाँ 43 डिग्री पारा पहुंच चुका है और बाड़मेर जैसलमेर सबसे गर्म इलाके हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में पारा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोग अब घरों से निकलने से कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18, जोधपुर। बीकानेर में भी तेज गर्मी के तेवर लगातार जारी हैं। वहीं तेज गर्मी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर में 2 दिन से तेज गर्मी के साथ धूल भरी आंधियां भी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मार्च महीने में जिस तरह गर्मी के तीखे तेवर लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो आगे भी जून जुलाई में परेशान करते रहेंगे। बीकानेर में गर्मी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। गर्मी के तेवर तीखे हो चले हैं और इन गर्मी के कारण अब लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर के अंदर भी गर्मी का लगातार जो तेवर है वो देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि लोग घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी न किसी तरह से जो बचाव है वो गर्मी का यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार बीकानेर की अगर बात कर ले तो बीकानेर में 2 दिन पहले भी धूल भरी जो आंधियां हैं वो लगातार चली थी और उसके कारण से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर गन्ने की जो जूस की दुकान है और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस किसी भी तरीके से अपनी जो गर्मी है उसको भगाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, गर्मी लगातार पड़ रही है बीकानेर में, क्या लगता है? क्योंकि अभी तो मार्च चल रहा है और जून और जुलाई तो बाकी है। वैसे मौसम का अभी पता नहीं चल रहा है सर। गर्मी तो अभी और बढ़ेगी तेज। अभी हालत ये है तो आगे बहुत हालत खराब हो जाएगी। कुछ बरसात वगैरह भी नहीं हो रही है ना, टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है। परेशानियां लगातार बढ़ती हुई जा रही है और इसी परेशानी के कारण जो अब लोग हैं वो जूस की दुकान की तरफ भी आने और किस तरह देखते हैं गर्मी के जो तेवर हैं वो तीखे हो चुके हैं, परेशानियां हो रही है। हाँ जी, गर्मी में परेशानी तो होती है। गन्ने का रस या और कोई जूस अच्छा ठंडा गर्मी के बचाव के लिए पीना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये जूस पीने के लिए लोग अब गर्मी भगा रहे हैं, जूस पीकर। हाँ, गर्मी भगा रहे हैं, जूस पीकर गर्मी भगा रहे हैं। मजे से गन्ने का रस बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जिस तरह से गर्मी के तेवर तीखे हो चले हैं उसके बाद में अब लोग जूस की दुकान पर ज्यादा आ रहे हैं। कुछ लोग और उनसे बात कर ले। सर, गर्मी के आपको क्या लगता है कि बीकानेर में अभी तो मार्च ही शुरू हुआ है, मार्च के बाद में जून जुलाई का महीना भी बाकी है, ऐसे में जो गर्मी है लगातार बढ़ी, धूल भरी आंधियां वो परेशानी का सबब बनी हुई है। सर, ऐसा है कि हमेशा हम लोग देखते हैं जैसे गर्मी स्टार्ट होती है उसमें अप्रैल फर्स्ट वीक या हफ्ते भर मान के उसके बाद स्टार्ट होती है। अब क्या मार्च में ये हालत है, कल धूल भरी आंधी चल रही थी, ऐसा लग रहा है जून जुलाई आ गई। ऐसा जिस पर सबको हो ही रहा है वैसा गर्मी की वजह से या आंधी की वजह से। तो अब निश्चित तौर पर तापमान बढ़ेगा। जैसे कल परसों पेपर में चेतावनी आई लू चलने की, तो दिक्कत तो हो रही है सर सभी तरह से। बिल्कुल, दिक्कत लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोग इससे जतन करने में लगे हुए हैं। जूस की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हैं और इस जूस के जरिए ही अब लोग अपनी जो गर्मी है उसको भगाने के जो प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि ये तो मार्च था, लेकिन जून और जुलाई में जो गर्मी के तेवर हैं अभी कम होने वाले नहीं हैं। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18, बीकानेर।
दौसा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती ये सभी 11 लोग जमीन के लिए हुई जंग में जख्मी हुए हैं और इस वक्त दर्द से कराह रहे हैं। अस्पताल में भर्ती ये सभी लोग दौसा के ही गांगलियावास के रहने वाले हैं, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। उसी खूनी झड़प में 11 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। इनके यहाँ पे पूर्व में कोई ज़मीन का विवाद है, उसमें होकर आपसे परिवार का ही है, दोनों परिवार हैं, इनमें आपस में झगड़ा हुआ है और करीब 11 लोग बता रहे हैं। हाँ, इनको एडमिट है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बिहार के सहरसा में तमंचा लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो बसनही ओपी के बधोना गांव का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग हाथ में कट्टा लेकर भोजपुरी गाने पर डांस कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि लोगों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा। भारतीय सेना को दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सेनाओं में गिना जाता है। न केवल प्रोफेशनल फ्रंट पर बल्कि मानवता के लिए हर स्तर पर हमारे सैनिक अपने आप में एक मिसाल है। जम्मू कश्मीर के तंगधार और लद्दाख के खरदून लापास से सेना के जवानों की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ये दोनों तस्वीरें भारतीय सेना के जवानों के हौसले और हिम्मत की हैं, जिसके सामने पहाड़ जैसी चुनौती भी टिक नहीं सकती। भारत के उत्तरी छोर पर सुदूर पहाड़ों में जहां दूर दूर तक मदद की उम्मीद नहीं थी, वहां मदद के लिए पहुंचे सेना के ये जवान किसी देवदूत से कम नहीं थे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार में एक महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन रात और घने जंगल में पहाड़ों के बीच से रास्ता महिला को अस्पताल पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा था। ग्रामीणों की मदद मांगने पर सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और खाट को ही महिला के लिए स्ट्रेचर बना दिया। इसके बाद सेना के जवान महिला को कंधे पर लेकर कई किलोमीटर पैदल चले और अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे वीडियो को सेना ने जारी किया है। लद्दाख में खरदून ला पास सबसे ऊंचे मोटरेबल ट्रैक में से एक है। यहाँ भारी बर्फबारी में 2 पर्यटक एक कार में फंस गए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और पर्यटकों की कार भी धीरे धीरे बर्फबारी में ढकती जा रही थी। मदद मांगे जाने पर लद्दाख पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और कार को तलाश कर बर्फ हटाने का काम किया। इसके बाद रास्ते से बर्फ हटाई गई और फिर कार को टो करके पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ और यहां की अनाज मंडी में 1 महीने से गुल बिजली अब लौट आई है। न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर। अनाज मंडी में वापस लगा ट्रांसफार्मर। इधर खबर चली, उधर असर हुआ। ट्रांसफार्मर आया, रोशनी लाया। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। आपके चैनल से खबर चली और इससे हमारी लाइट मिल गई है, इसलिए आपके चैनल का धन्यवाद। इसे कहते हैं खबर का असली असर। जिस मंडी में बिल को लेकर बत्ती गुल हो चुकी थी, उस मंडी में एक बार फिर लाइट ऑन हो गई है। यही वो ट्रांसफार्मर है जिसे बिल की वसूली के लिए बिजली विभाग उखाड़ कर ले गया था।
लेकिन जब न्यूज 18 को अंधेरे में मंडी की खबर लगी तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, अधिकारियों तक ट्रांसफार्मर ले जाने की बात पहुंचाई। जिम्मेदार भी नींद से जागे, तुरंत एक्शन में आए, खबर का असर हुआ और ट्रांसफार्मर वापस अनाज मंडी में लौट आया। अब मंडी के व्यापारी इस पहल पर चैनल को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। हमारे यहाँ लाइट आ गई है और रात को ट्रांसफार्मर लग गया है और पिछले 1 महीने से लाइट नहीं थी। आपके चैनल पर हमारा प्रशासन, आपने न्यूज चलाई और प्रशासन हरकत में आया और हमारी लाइट की रात व्यवस्था हो गई। इस मंडी में 1 महीने से बत्ती गुल थी, लेकिन न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अनाज मंडी के अधिकारी हरकत में आए, आनन फानन में बिजली का बिल जमा करवाया और भुगतान होते ही डिस्कॉम कर्मियों ने ट्रांसफार्मर वाली टेंशन दूर कर दी। मंडी मोहनगढ़ मंडी से 1-1.5 महीने से लाइट के परेशानी जूझ रहे थे और आपके चैनल के माध्यम से खबर पहुंची तो हमारे को कल लाइट मिल गई और आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी आई, मुस्कुराहट लाई। जिन्हें कल तक अंधेरे में अपना अनाज चोरी होने का डर सता रहा था, वो आज राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसी नौबत आती ही नहीं अगर अनाज मंडी के अधिकारी समय पर बिजली बिल का भुगतान कर देते। बकाया जब 17 लाख हो गया तो बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर खोलना पड़ा, लेकिन खबर के बाद सब ठीक है, बिजली की प्रॉब्लम दूर हो गई। आगे भी हम सामाजिक सरोकार निभाएंगे, जिम्मेदारों को ऐसे ही नींद से जगाएंगे। न्यूज 18 के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।